वो जो है काटने का, बांटने का, घृणा का, द्वेष का, नफरत की बात करे। सरकार जब आ जाता आदमी, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, तो उसकी दृष्टि जो है सबके लिए बराबर की होती है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर के तमाम जो है पार्टी की तरफ से बयानों का दौर जारी है और अब एनडीए की तरफ से जो बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर के अब विपक्ष हमलावर है। महागठबंधन के बड़े कद के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के बड़े कद के नेता हैं। उन्होंने तमाम जो है एनडीए को घेरते हुए और उन्होंने विशेषकर नरेंद्र मोदी के आरोप के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए कहा है कि देखिए, इस तरह से अगर प्रधानमंत्री अगर इस तरह से कहीं बात रखते हैं तो अब समझिए कि फिर वो जनता के बीच किस तरह के मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नेता जो तेजस्वी यादव हैं उनकी बात को सुनिए कि वो किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोग तो जोड़ने की बात कर रहे हैं और लोगों के डेवलपमेंट, रोजगार और तमाम ऐसे कई मुद्दे अब्दुल बारी सिद्दीकी गिना रहे थे कि देखिए, महागठबंधन जो है प्रेम की राजनीति करती है, प्रेम की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है। लेकिन एनडीए के नेताओं को देखिए कि वो तोड़ने की बात करते हैं और कटने और काटने की अगर बात हो तो आप समझिए कि फिर इस पर क्या ही बोला जाए। तो इस तरह से देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरी तरह से वो तमाम जो है चुनावी भाषणों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री लोगों से अगर इस तरह की बात करें और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री भी अगर उनके साथ हैं और इस तरह से बात करते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। और कह रहे थे कि जनता के बीच अगर आप जाएंगे और फिर लोगों को कटने काटने की और इस तरह से मारने की बात करेंगे तो एक अलगाव की बात है। और वो गिना रहे थे कि देखिए, देश के लिए जो है शुरू से हमारी पार्टी और हम लोग ने क्या किया। और आप देखिए कि एनडीए के लोग जिनका कि कहीं कोई कार्य जो है आज़ादी के समय भी नहीं रहा, वो अब जो है दुहाई देते हैं और तमाम तरह की फर्जी बात करते हैं। तो एक तरह से देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी उन तमाम चीज़ों को गिराने की कोशिश कर रहे थे, भुनाने की कोशिश कर रहे थे और एक तरह से एक्सपोज भी कर रहे थे एनडीए के तमाम नेताओं की बातों को लेकर के। और विशेषकर वो नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरी तरह से हमलावर थे और एक तरह से एक्सपोज कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री एक जो है कद जो है बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी एक अपनी सुचिता होती है, लेकिन उतने बड़े कद पर, उतने बड़े पद पर अगर व्यक्ति इस तरह की बात करे जनता को लेकर के, उनके मन में अगर डराने की बात हो। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये संविधान में जो होता है या जो इतने बड़े पद होते हैं वो एक तरह से माता पिता की तरह होते हैं और कोई भी माता पिता अपने संतान को जो है काटने की बात नहीं करेगा, मारने की बात नहीं करेगा। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए। लेकिन वहीं देखिए कि वो सत्ता के शीर्ष पर हैं, इस तरह से हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, उनको सत्ता तो मिला है, कुर्सी तो मिली है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। आज भी जो है लोग हमारे साथ हैं, देश के लोग हमारे साथ हैं। सत्ता भले उनके पास है, कुर्सी भले उनके पास है, और यही वजह है कि लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं और सत्ता की कुर्सी पर जो है सिर्फ वो बैठे हुए हैं। तो सेफ रहोगे, क्या इसको समझा जाए? देखिए, उनकी जो अपनी परंपरा है और जिस विचार में वो आस्था रखते हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समझा ना। मगर अमूमन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जो व्यक्ति सरकार में आए वो जो है काटने का, बांटने का, घृणा का, द्वेष का, नफरत की बात करे। सरकार जब आ जाता आदमी, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, तो उसकी दृष्टि जो है सबके लिए बराबर की होती है। और हमारा संविधान भी बोलता है यही। हमारा संविधान का जो 4 मजबूत स्तंभ है कि साहब हमारा देश सार्वभौम होगा, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक होगा, हमारा देश जो है सेकुलर होगा, हमारा देश जो है सोशलिस्ट होगा। तो जब जो प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी अगर संविधान की शपथ खाते हैं कि साहब हम संविधान की शपथ खाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अब अगर वही नफरत की बात करते हो, घृणा की बात करते हो, द्वेष की बात करते हो और समाज में वैमनस्यता की बात करते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? या तो मतलब उनको आस्था है नहीं,
संविधान में। और अगर आस्था रहती और जो उन्होंने शपथ ली उसके प्रतिकूल आचरण करना, मतलब ये कहीं से ठीक नहीं है। रहा जो लोग ये समझते हैं कि उन्माद जो है ना वो कभी कभी थोड़े देर के लिए बुलबुला की तरह में उगता रहता है, मगर इस देश की जनता जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, वो उन सबों की यही लालसा है कि यह देश मजबूत बने, एकताबद्ध हो और हम सुपर पावर कैसे बने। मगर जिन लोगों का इतिहास ही नहीं है आज़ादी के लड़ाई में त्याग करने का, बलिदान देने का, शहीद होने का, आज वो फर्जी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो उनके फर्जी प्रमाण पत्र पे हम अपनी क्या प्रतिक्रिया दें। तो देखिए, राजद के बड़े कद के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, और इस तरह से तमाम बातों का वो खंडन कर रहे थे और बटोगे तो कटोगे को एक अलग नज़रिए से देख रहे थे और बता रहे थे कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।